फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। जहां हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर चंदेल डायनेस्टी के बारे में। चंदेल डायनेस्टी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने चंदेलास के बारे में डिस्कस कर लिया, उनके एम्पायर के बारे में और डायनेस्टी को हमने देख लिया था। अब जो ये लास्ट पार्ट ही बचा था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, जो हम अपनी हमेशा सेकेंड पार्ट वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। तो ये हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी और रिलीजियस के बारे में, रिलीजन के बारे में चंदेला डायनेस्टी के। तो जैसे कि हमने हमेशा देखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर, हम देखते हैं मीडिवियल हो चाहे हमारी एशियंट हिस्ट्री हो, उसमें तो हमेशा देखने को मिलेगा जो किंग है उसकी हाईएस्ट पोजीशन है, मतलब जो किंग है वो मोनार्क होता है एक तरह से। यहाँ पर द किंग ऑक्यूपाइड हाई पोजिशन एंड हैड इनरमस पावर एट द टाइम, यानी कि किंग की जो है सबसे बड़ी पोजीशन है और मतलब किंग जो है वो एक तरह से अपनी तरफ से मोनार्क के है और शक्ति जो सबसे ज़्यादा उसके पास होती थी उस समय के अंदर हम देखते हैं। तो द पोस्ट ऑफ किंग वॉज हेरिडेटरी, मतलब जो वंशागति, मतलब बाप के बाद बेटा ही बनेगा, बड़ा बेटा बनता था शासन करने के लिए। या फिर कई जो हम देखते हैं डायनेस्टीज है उनका अपना अलग सिस्टम था जिसके अंदर कहते थे जो ज़्यादा एबल होकर रूल करने के लायक वो बनेगा रूलर यहाँ पर। When a king died without having son, his brother was appointed as the king. अगर राजा था उसका बेटा मर गया, वो राजा मर गया और बेटा नहीं है उसके पास, तो उसका भाई बनता था। ये भी हम जानते हैं, नॉर्मल सी बात है। सर्टेन केसेस ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन अमोंग द सन ऑल्सो फाउंड। फॉर एग्जाम्पल कीर्तिवर्मन acceded द थ्रोन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ पर तो हम जानते हैं जब बहुत सारे बेटे होंगे तो उनमें लड़ाई तो होगी। अब ये है कि भाई कुछ बेटे हैं, 3-4 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है और जो 3 छोटे बेटे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लें, और अगर वो नहीं करते फिर वॉर ऑफ सक्सेशन होगी, मतलब बाप के बाद कौन रूलर बनेगा, मतलब थ्रोन के लिए वॉर होगी। यहाँ पर बैटल होगी उनके बीच, उनके अपने अपने जो सपोर्टर्स होंगे वो वॉर करेंगे, और इसका एक एग्जाम्पल कीर्तिवर्मन का देखने को मिल जाएगा हमें। टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, अब यहाँ बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के बारे में। तो मैनी इस पे हम देखते हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था राजा के थ्रू, जो किंग था रूलर था वो खुद अपॉइंट करता था वहाँ पर। इन मैनी केसेस द किंग यूज टू अपॉइंट मिनिस्टर, द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर वर ऑल्सो हेरिडेटरी। किंग की पोस्ट भी हेरिडेटरी है और जो मिनिस्टर है एज वेल एज मिनिस्टर की पोस्ट भी जो देखेंगे हम वो हेरिडेटरी है। प्रभाषा वॉज द मिनिस्टर ऑफ धंग एंड गंध। तो ये 2 रूलर थे हमारे इसके अंदर जब देखा चंदेल डायनेस्टी के अंदर। तो प्रभाकर जो था, प्रभाषा, ये इनके रूलर के मिनिस्टर रहे और साथ में उनके बेटे के भी रूलर रहे। देयर यूज्ड टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजिंग ऑफ 10 मिनिस्टर। यहाँ पर एक काउंसिल मिनिस्टर मतलब जिसको बोल देते दरबार, दरबार बोल लिया या राजघराना बोल सकते थे उस समय, मतलब कभी कभी स्टार भी हुआ करते थे तो खासकर वो दरबार ही कहते थे उसको, राज दरबार, जिसमें 10 मिनिस्टर हुआ करते थे। द हेडेड वॉज बाय अ चीफ और प्राइम मिनिस्टर, जबकि वहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर भी उनमें हुआ करता था। द मित्री मंडला और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जनरली कंसिस्ट ऑफ पुरोहिता, पंडित, धर्मकारी, धर्माधिकारी, शवित, सचिव, अमात्या, कोषाधिका, कृधिपावतिया, सेनापति और कयास्था। तो ये कुछ मिनिस्टर हैं। खासकर अगर हम देखेंगे उस समय एशियंट हिस्ट्री जो है हमारी या फिर मिडिवल हिस्ट्री में तो खासकर देखने को मिलेगा हमें जो ब्राह्मण से उनकी पोस्ट हमेशा हाई रहेगी वहाँ पर, और मिनिस्टर्स के अंदर एक ना एक ब्राह्मण का होना बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंपलसरी है। तो पुरोहित पंडित का होना बहुत ज़रूरी है, सचिव होगा, फिर अमात्य होंगे तो मतलब जो टीचिंग देने वाले लोग होंगे वहाँ पर, सेनापति, ये सब इसके अंदर शामिल हुआ करते थे यहाँ पर। द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ द स्टेट वर विशिया एंड विलेज रिस्पेक्टिवली। सबसे बड़ी पोस्ट जो थी हमने देखा विशियाज हैं, मंडल हैं, ये हुआ करते थे वहाँ पर, मतलब विषय मतलब प्रोविंस और गांव तो गांव ही है, फिर यहाँ मंडल, इसको मतलब हम मंडल वगैरह ही बोला करते थे वहाँ पर। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मंडल्स, आगे ना मंडल्स, विषया वॉज लुक्ड आफ्टर द बाय द सामंत, क्या सामंत, द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली कुड ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज सामंत। सामंत
मतलब जो हम कह सकते हैं फेडेटरी बोला करते थे इनको, उनके ज़रिए से यहाँ पर शासन चलाया जाता था, जो हम देखते हैं मंडल यानी कि प्रोविंस के ऊपर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री के बारे में क्या है, जो चंदालों की जो चंडेल्स थे उनके जो मिलिट्री थी बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज थी वो। आज जो मुस्लिम है यहाँ पर, एक मुस्लिम राइटर आते हैं इंडिया में, वो बताते हैं कि 45,000 इन्फेंट्री है, मतलब कई लाखों के अंदर इनकी सेना है। 36,000 इनके पास कैलेवरी मतलब पैदल सैनिक ही हैं, और ये घुड़सवार हैं। फिर 640 इनके पास हाथी हुआ करते थे। सेनापति वॉज द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ आर्मी। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं जो हम जानते हैं। सेनापति तो आर्मी का लीडर ही हो, सबसे बड़ा जनरल इसको बोलते हैं। मोस्ट ऑफ सोल्जर व क्षत्रिय हुआ करते थे। मगर यहाँ पर ख़ास बात ये है कि नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्जर ऑफ अदर कास्ट, यानी कि चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, वो भी आर्मी के अंदर शामिल हुआ कर सकते थे यहाँ पर। ये चीज़ ख़ास है। बाकी तो हम जानते हैं कि क्षत्रिय तो होगा ही होगा, अगर युद्ध लड़ेगा तो क्षत्रिय होगा। फिर जो सेनापति है वो तो हेड ही होगा आर्मी का। एज देयर किंगडम वॉज द mountainous region, they paid to special attention of building of fort. The fort of Mahoba, Kalinjar and Ajaygarh were the prominent fort of the Chandelas. चंडेलों के ख़ास फोर्ट तो हम जानते हैं। खजुराहो तो इनको फोर्ट नहीं बनाया उन्होंने, वहाँ पर सिटी थी इनकी, महोबा में बनाया, महोत्सव नाम इसको बोलते हैं। फिर कलिंजर, अजयगढ़, ये इनके देखने को मिलेंगे किले बड़े बड़े हमें, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों पे इनके बसे हुए इलाके थे। तो ये इसलिए उन्होंने फोर्टिफिकेशन वहाँ पर कराया था। सोशल कंडीशन है इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं हम। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट। सोसाइटी तो वही चल रही बिल्कुल सेम जैसे पहले चल रही थी। 4 कास्ट हैं यहाँ पर। ब्राह्मण की हाईएस्ट पोजीशन थी, और जो ब्राह्मण थे उनके नहीं यहाँ पर क्या था वो टीचिंग वगैरह करते थे यहाँ पर, मगर उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन फिर नहीं था। ये भी ख़ास चीज़ है, यही ख़ास चीज़ रहती है इसके अंदर की रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जो चाहो आप काम कर सकते हो वहाँ पर। फिर दूसरा रेफरेंस मिलता है कि जो सेनापति थे और धर्मकारी, मतलब सेनापति भी रहे, जो ब्राह्मण्स थे वो सेनापति भी रहे और धर्माधिकारी भी रहे वहाँ पर। देयर मोस्ट ऑफ क्षत्रिय वर वॉरियर। अब यहाँ पे वो कि क्षत्रिय जो हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी कि वॉरियर हैं, मगर वो चाहे तो फार्मिंग ट्रेड भी कर सकते हैं। मगर जो विषय हैं, वैश्य और शूद्र हैं, इनके बारे में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो वर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे हमें हिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मे बी प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उनके टाइम के अंदर वहाँ पर कमर्शियल जो सोसाइटी होती थी, गिल्ड्स या फिर श्रेणीज होती थी, उनके नाम से उनको पुकारा जाता होगा वहाँ पर। और जो वीमेंस हैं उनकी कोई हाई पोजीशन वहाँ पर नहीं थी सोसाइटी के अंदर, मगर कुछ रेफरेंस मिल जाते हैं कि जो क्वीन थी वहाँ पर वो कुछ काम करती थी, मगर कोई ख़ास पोजीशन वहाँ पर नहीं थी औरतों की। रेफरेंस मिलते हैं सती के हमें वहाँ पर, कि सती प्रथा भी मतलब वहाँ प्रचलित थी उनके समय में। रिलीजन नेक्स्ट है, देवर ब्राह्मण। अब यहाँ पर ही ध्यान रखना है, देवर ब्राह्मण मोस्ट द वर्शिप, मोस्टली क्या देखेंगे, वर्शिप ऑफ विष्णु एंड शिवा। तो ब्राह्मण तो शिव की और विष्णु की ही पूजा करते हैं खासकर। तो ये मगर फिर भी ये टॉलरेट थे, दूसरे जो रिलीजियस थे उनके नहीं ये टॉलरेट रहे वहाँ पर, क्योंकि अब आसपास जो व्यापार करना है तो जो आसपास के जो रूरल हैं या फिर जो लोकल्स लोग हैं उनसे बना के रखनी पड़ेगी वहाँ पर। तो बाकी जो दूसरे धर्म हैं उनके लिए भी ये टॉलरेट थे। देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन बिटवीन these of two sect. In some inscription of Vishnu and Shiv have both been praised. The status of both Shiva and Vishnu were established in the temple of Khajuraho. तो दोनों जो रिलीजियस सेक्ट हैं एक दूसरे के लिए भी टॉलरेट हैं, जो राजा हैं वो दूसरे जो धर्म हैं उनके लिए भी टॉलरेट हैं। तो विष्णु की और जो शिव हैं दोनों की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी हमें खजुराहो के अंदर, इससे पता चल रहा है उनका टॉलरेट होना वहाँ पर। शिवा वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड विद हिज डिफरेंट नेम। जो भगवान शिव हैं उनको डिफरेंट नाम से पुकारते थे वहाँ पर, महादेवा, विश्वनाथ, महेश्वर, केदार, ये इनके नाम होते हैं अपने भगवान शिव के कई सारे। नंदी इनकी गाय होती है, त्रिशूल है, और चंद्रमा मून वर ऑल्सो शो अलोंग विद द स्टेचू ऑफ शिवा। द वर्शिप ऑफ शिवलिंग वॉज ऑल्सो प्रेवेलेंट। यानी कि जो गाय है उनकी
और जो त्रिशूल वगैरह सब चीज़ें साथ में देखने को मिल जाएंगी हमें। उनकी पिक्चर्स के अंदर जो स्टेचूज हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है वहाँ पर खजुराहो के अंदर, और शिवलिंग की पूजा भी चलती थी वहाँ पर। तो भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है वो। अदर गॉड्स एंड गॉडेज ऑल्सो वर्शिप्ड, इसमें अलग जो भगवान थे, देवी देवताओं थे, उनकी पूजा की जाती थी। जैसे कि गणेश हैं, सूर्य हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, हवन है, और लक्ष्मी जो मतलब माता जी होती हैं वो लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, सरस्वती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो मतलब देवियाँ जो होती हैं उनको माना जाता था वहाँ पर। द इनसेरिमेशन ऑफ विष्णु सच एज नरसिंह, वराहा एंड वमन, राम एंड कृष्णा ऑल्सो वर्शिप। मतलब जो भगवान विष्णु हैं उनके बहुत सारे अवतार होते हैं, जैसे कि वराह देव बोलते हैं, या वमन कहा जाता है। वराह मतलब जो दुनिया को बचाने वाला। हिंदू मत जो हम देखते हैं जो ब्राह्मण माइथोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग भगवान राम को और कृष्ण को भी उनका रूप माना जाता है। तो 11 रूप माने जाते हैं, उनमें से एक रूप माना जाता है इनको। मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन टेम्पल्स मिलते हैं यहाँ पर हमें। बुद्ध हैं, उनकी जो मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं हमें। तो ये इनका रिलीजन हम देखते हैं कि बिलीफ है वहाँ पर। और जो लाइफ थी वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चंदेला वर ऑल्सो द चंदेला आर वेल नोन फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये पता चल जाता है हमें खजुराहो के इनके टेम्पल से। दे कमीशन अ नंबर ऑफ टेम्पल, वाटर बॉडीज, पैलेसेस एंड फोर्ट एंड वेरियस प्लेस। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल अचीवमेंट आर द हिंदू जैन टेम्पल एट खजुराहो। आगे ख़ास चीज़ जो है खजुराहो के टेम्पल से इनके जो बहुत फेमस है दुनिया के अंदर। देयर 3 अदर इम्पोर्टेंट चंदेला स्ट्रॉन्ग होल्वर, जयापुरा दुर्ग, मॉडर्न अजयगढ़ कलिंजर। मॉडर्न कलिंजर जो है कलिंजर को बोला जाता था उस टाइम, महोत्सव नगर मतलब महोबा के टाइम में। ये फोर्टिफिकेशन है इनकी जो हम बोल सकते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। आर्किटेक्चर के खजुराहो टेम्पल आर फेमस इन इंटायर वर्ल्ड। आप देख सकते हैं सर्च करके यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पर चीज़ को। जो मंदिर हैं कंजड़िया महादेव मंदिर, फिर चतुर्भुज और पार्श्वनाथ मंदिर जो हैं इसमें फेमस है खासकर। अब डिक्लाइन क्यों हुआ यहाँ पर? डिक्लाइन इसलिए हुआ कि ये परमर्दी मुस्लिम और जो दूसरे राजा थे उनसे ये हारे कई बार। क्या है? मुस्लिम स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर कलिंजर एंड महोबा एंड द किंगडम ऑफ चंदेला रिमेन्ड लिमिटेड अ वेरी स्मॉल एरिया। परमार्दी जो मतलब ये जो है परमार वगैरह रूलर थे, उन्होंने इनके जो आसपास का जो रीजन था उस पर कैप्चर कर लिया, उसको हराया, फिर उन्होंने इसको यहाँ से इसका जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया। इन AD 55 था 1564 AD अकबर आ चुका है यहाँ पर, मुगलों का राजा अकबर। अटैक हिज स्मॉल किंगडम, क्वीन दुर्गावती डाइड फाइटिंग ब्रेवली अगेंस्ट मुस्लिम, थस द डायनेस्टी रूल वॉज कम्प्लीटली एंडेड। यहाँ पर दुर्गा देवी जो है इनकी रानी थी वो भी लड़ी मुस्लिम के ख़िलाफ़, और यहाँ पे जो डायनेस्टी है की ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी या इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में थी। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।